वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि अच्छी है और सुनने में भी आपको मज़ा आएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना और अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं आप लोग के साथ डेली एक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा लेट वीडियो आते थे लेकिन अभी डेली एक वीडियो आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में एक फैमिली रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उस गांव में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली में उनके 3 बच्चे, मतलब 2 बेटियां, 1 बेटा और हस्बैंड वाइफ और उनके मम्मी पापा, मतलब जो बच्चे रहते हैं उनके जो मम्मी पापा रहते हैं वो उसके पापा के मम्मी पापा, वो इतनी फैमिली उस घर में एक घर में रहती है। तो थोड़े दिनों के बाद उस मतलब वो जॉइंट ही फैमिली रहती है लेकिन थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं। उसके बाद वो फैमिली बहुत हंसती खेलती और बहुत ही मतलब अच्छे रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। वो उसकी जो वो लड़की के पापा जो है, मतलब वो जो बच्चों के पापा जो है वो खेत में काम करते हैं और गाय भैंस उनके पास बहुत सारा मतलब रहता है, गाय रहती है, भैंस रहता है और फिर जो भी हो जो दूध निकालते हैं और दूध फिर वो दूध किसी मतलब शहर में वो दूध होटल में भी लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे उनका वो जो रहता है वो होटल में दूध लेकर जाते हैं। तो फिर वहाँ से आते हैं और वो जो बड़ी वाली लड़की होती है तो वो लड़की को भी मतलब 10 पास हो जाती है। तो उसके बाद जो है उनको अच्छी कॉलेज में कहीं डालना होता है। तो देखो, तो उसको अच्छी कॉलेज में डालने के लिए वो जिस शहर में वो दूध डालने के लिए जाते थे तो उसी शहर में उस लड़के का भी एडमिशन करवाते हैं कॉलेज में। बहुत अच्छा कॉलेज रहता है, बहुत मतलब वो अच्छा कॉलेज रहता है। तो उन्होंने वहाँ पे उस लड़के का मतलब एडमिशन कर देते हैं। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद 11वीं हो जाती है, लड़की की 12वीं हो जाती है और लड़की जाती है फर्स्ट ईयर में। जब वो लड़की फर्स्ट ईयर में जाती है तो घर का माहौल तो मतलब ऐसा, मतलब बहुत क्या ओल्ड ज़माने का कि बेटियों को ये नहीं करना है, बेटियों को वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, अरे तुम लड़की हो ये नहीं कर सकती हो, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हो, वैसे कपड़े नहीं पहन सकती हो। तो ये सब सारी चीज़ें उस घर में होती थी उस लड़की के साथ, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी। और जो बाकी के 2 भाई बहन जो थे उसके, वो छोटे थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर वो लड़की दरवाजे में भी खड़ी हो जाती थी तो फिर भी उसके पापा को, उसके घर वालों को प्रॉब्लम था कि दरवाजे में नहीं खड़ा होना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज से क्लास जाना है, क्लास से डायरेक्टली घर पे आना है। ना उसको सहेलियों से बात करने का उसको सहेलियों से भी बात करने की परमिशन नहीं होती। मतलब घर का वातावरण जो है वो इतना स्ट्रिक्टली होता है। तो इसके बाद थोड़े दिन गुजर जाते हैं, लड़की फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाती है और सेकंड ईयर में जैसे ही वो लड़की जाती है तो एक ग्रुप हो जाता है उसको उन लोग का कॉलेज में, और फ्रेंड्स लोग जो भी लड़के हो लड़कियां हो तो वो ग्रुप हो जाता है। और ग्रुप होने के बाद वो उस लड़की की दोस्ती मतलब लड़कों से भी होती है और लड़कियों से भी होती है। तो थोड़े दिनों के बाद वो उस लड़की जो है वो कॉलेज जाना आना, पढ़ाई में भी होशियार होती है। तो थोड़े दिनों के बाद उस लड़की को एक लड़का प्रपोज करता है तो पहले तो मतलब उसको पता रहता है कि मेरे घर का जो वातावरण है, मेरे घर में जो मतलब है एकदम स्ट्रिक्टली जो वातावरण है वो नहीं जमेगा। तो इसके लिए वो लड़की अवॉइड करती है, वो उसको रिप्लाई नहीं देती है और उसके मतलब वो जो प्रपोज करता है तो उसके जवाब को कोई मतलब जवाब ही नहीं देती है उस बारे में कुछ। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो लड़का जो उसके पीछे ही पड़ा रहता है। तो फिर पीछे जाना आना ये वो सब उसके मतलब वो होता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो लड़की मतलब उसको भी ऐसा लगता है कि अरे ये मुझसे इतना प्यार करता है, ये मुझसे इतना कनेक्ट है, इतना मतलब अच्छा है, मतलब अच्छा ख्याल रखता है मेरा ये वो। तो उसके बाद उस लड़की को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। और प्यार हो जाने के बाद उस लड़की को प्यार हो जाने के बाद थोड़े दिन वो छुप छुप के मिलना ये वो सब सारी चीज़ें उन लोगों में मतलब चलती है। और उस थोड़े दिन मतलब जैसे ही वो लड़की थोड़ा मतलब 1 साल गुजर जाता है, मतलब 6 महीना 1 साल जैसे ही गुजर जाता है
तो उसके पापा को किसी के मुंह से सुनाई देता है कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा मतलब किसी मतलब मैंने आपकी बेटी को इधर देखा उधर देखा ऐसा वैसा, वो सारी चीज़ें उसके मतलब जो पिता रहते हैं उसके उस लड़की के उनके कान पे आती है। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो मतलब डिटेक्टिव की तरह उसके पीछे रहते हैं कि बाबा बैग चेक करना, और फ़ोन तो उस टाइम पे नहीं था, तो बैग चेक करना, उस पर मतलब हद से ज़्यादा ध्यान देना, कहाँ जाती है कहाँ आती है, या किससे बात करती है किससे बात नहीं करती, वो हर टाइम उस लड़की के मतलब पीछे लगे रहते थे कि बाबा ये मेरी बेटी जो है वो क्या करती है क्या नहीं। क्योंकि उनके घर में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं था, लड़कों से बातें करना, लड़कियों से ज़्यादा घुल मिल के बातें करना, ज़्यादा हंसना ये वो उनके घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो उसके बाद एक दिन क्या होता है, पहले के ज़माने में तो देखो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं रहते थे लड़कियों के पास, ज़्यादा चिट्ठियों से काम चलाना पड़ता था उस ज़माने में। तो उस ज़माने में मतलब तो चिट्ठियों से ही काम चलाना पड़ता था। तो वो लड़का जो है वो चिट्ठियाँ लिख के उस लड़की को देता था, वो पढ़ती थी घर पे जाके, छुप छुप के चिट्ठियाँ पढ़ती थी। और लड़की जो है वो भी अपने मतलब बॉयफ्रेंड को चिट्ठियाँ लिखती थी, और चिट्ठियाँ लिखते लिखते मतलब उसके पास वो लिखी हुई चिट्ठी उसके ने अपने बैग में रखी थी। और जितनी भी उस लड़के ने उसको चिट्ठियाँ दी है अभी तक का, तो वो सारी चिट्ठियाँ उसके अपनी बैग में ही थी, जो बैग में छुपा के रखी थी उसने। तो एक दिन होता है क्या है, जो उसके पिता है, वो पिता जो है उसके जो एक दिन बैग चेक करने लग जाते हैं कि बाबा मेरी बेटी क्या पढ़ती है। ऐसा डायरेक्टली तो वो नहीं बोलते हैं कि बाबा मुझे तुझ पे डाउट है, ये है वो है, अपने मुंह से वो नहीं बोलते हैं। वो पहले तो उसके बैग चेक करते हैं। बैग चेक करने के बाद मतलब उसको थोड़ा सा डाउट आता है। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि उस लड़की ने ऑलरेडी उस बैग में चिट्ठियाँ छुपा के रखी हुई होती है। तो वो डर जाती है और अपने पिता से बोल भी नहीं सकती कि नहीं चेक मत करो ये नहीं। तो कुछ बहुत शांति से खड़ी थी वो। और जैसे ही उसके पिताजी जो पिता है वो बैग चेक करने लगे थे, पूरी बैग उन्होंने छान मारी, और पूरी बैग छान मारने के बाद उनको एक क्लू मिलता है। और वो क्लू मतलब वो चिट्ठियाँ मिलती है। जैसे ही वो चिट्ठियाँ मतलब उसके पिता को मिलती है, तो वो लड़की मतलब जाती है अपने पापा के पास और बोलती है कि नहीं इसको मत पढ़ो, ये नहीं वो नहीं। तो उसी मतलब वो चिट्ठियाँ जो है वो उनके अपने पिताजी के हाथ से लेती हैं, और इतना टाइट पकड़ती इसके पिताजी ने उसको मारा, मम्मी ने मारा, सब ने मारा, फिर भी उसने अपने हाथों से चिट्ठियाँ नहीं छोड़ी। और नहीं छोड़ी तो लेकिन आखिर में वो चिट्ठियाँ उसके हाथों से छूट गई। और वो पिता जो है उसके, तो वो सारी सारे चिट्ठियाँ पढ़ लेते हैं। तो उनको तब मालूम पड़ता है कि सच में मेरी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा है, और ऐसा चालू है उसका। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो बहुत मतलब मार पीट सारी चीज़ें वो उसके साथ हो जाती है वो। और उसके बाद 2-4 दिन के बाद उसके लिए रिश्ते ढूंढना चालू हो जाता है। लेकिन वो लड़की बोलती है मुझे शादी नहीं करनी है। तो फिर उसके पिताजी जो है वो बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के घर में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है, तो उसके पिताजी जो है वो बोलते हैं कि ऐसी लड़की को मुझे ज़िंदा रखना ही नहीं है। तो वो जो है वो लड़की जो है वो मतलब घबराई हुई होती है, हर टाइम घबराई हुई होती है। 24 घंटों में से 1 सेकंड भी ऐसा नहीं रहता है उसका वो बिना घबराई हुई हो। हर टाइम उसके चेहरे पे मतलब डरावनापन, घबराना, ये वो सब दिखता था। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद उसके पिता जो है वो चुपचाप आधी रात को लड़की को मतलब बाहर लेकर जाते हैं। उसको पहले तो मारना पीटना सब सारी चीज़ें होती है उसके साथ। फिर उसको बाहर लेके जाते हैं खेत में, और खेत में एक कुआं होता है, कुएं में वो मतलब कुएं के पास जाते हैं वो उसकी मम्मी भी और उसके पापा भी। तो वो कुएं के पास लेकर जाते हैं लड़की को, और लड़की बोलती है कि पापा मुझे आप यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, इतनी आधी रात को, बहुत अंधेरा रहता है। तो उस रात में, और वो रात रहती है अमावस की रात। तो अमावस की रात के दिन वो वहाँ कुएं के पास लेकर जाते हैं उस लड़की को। और उस लड़की को दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के, मतलब उस लड़की के मम्मी पापा दोनों मिल के उस कुएं में ढकेल देते हैं, और घर पे आके आराम से सो जाते हैं।
अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करना है कि हमने ही हमारी बेटी को मारा है इस वजह से। तो वो सुबह देखने के बाद जो खेत में सुबह सुबह काम करने के लिए जाते हैं तो वो लोग देखते हैं तो वो लड़की की जो लाश है वो ऊपर आती है और पूरी बॉडी फूली हुई रहती है। तो मतलब 2 दिन के बाद मिलती है वो भी, मतलब 2 दिन के बाद। तो फिर 2 दिन के बाद तो बॉडी एकदम फूल जाती है और उसके बाद सबको दिखता है, किसी को मतलब जो खेत में काम करते हो उस आदमी लोगों को जो दिखता है कि अरे इनकी बेटी है, इन्होंने कूद कूद के जान दे दी। तो सारे गांव में बवाल हो जाता है इस बात का। फिर उसके ही उसके मम्मी पापा जो है वो मतलब किसी से बताते नहीं है कि बाबा हमने ही मतलब उसको मतलब ढकेल दिया था या फेंक दिया था, कोई नहीं, कुछ नहीं बताते। फिर उसके बाद थोड़े दिन गुजर जाते हैं, 1 महीना 2 महीना गुजर जाने के बाद उसको वो लड़की की आत्मा जो है वो उसी कुएं में रहती है। और उसी कुएं में रहने के बाद देखो उसके मम्मी पापा ने काम तो गलत ही किया था, अपनी ही बेटी को कुएं में जाके ढकेल दिया था। तो वो कभी तो मतलब उस लड़की ने तय किया था कि उसी टाइम पे उसने तय किया था, मतलब जिस टाइम पे उसने फेंका, और उस टाइम वो रात थी अमावस की रात। तो अमावस की रात को जिंदा इंसान को अगर हम लोग मार दे तो मुझे नहीं लगता कि उसकी आत्मा जो है वो ऊपर जाएगी। तो उसकी आत्मा उधर ही नीचे ही थी। तो उसके बाद से जो उनके घर में 1-2 महीने के बाद जो उनके घर में चल रहा था बहुत सारा निगेटिव, मतलब इतना घर में प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर उसकी मम्मी जो है उसको पैरालिस अटैक आना, उसके पापा जो है उनका काम पूरा बंद हो जाना, जितनी भी खेती थी उनके पास वो सारी बिक जाती है। इतने दिन खराब आते हैं उनके, बहुत ज़्यादा दिन खराब आते हैं। और जो उस लड़की के भाई बहन थे वो भी मतलब धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। और जो उस लड़की के पिता थे उसके भी मम्मी पापा गुजर जाते हैं। तो उसकी मम्मी को जो पैरालिस अटैक आता है उसके बाद वो कभी ठीक नहीं होती है, ना उठ के बैठ पाती है। तो फिर उसके पापा हैं तो वो भी धीरे धीरे इतने बीमार हो जाते कि हद से ज़्यादा। तो घर में भी और रात को रोने की आवाज़ आना, ये वो उन लोगों के घर में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई तो उनको बताता है कि अरे आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है तो आप किसी को दिखा लो, कोई तांत्रिक को दिखा लो, किसी और को दिखा लो। तो वो एक तांत्रिक रहता है, बहुत मतलब अच्छे तांत्रिक रहते हैं। तो उनके पास वो चले जाते हैं और बताते हैं घर में जो भी प्रॉब्लम होती है। तो वो मतलब बोलते हैं ना, तो ये करते हैं, जो भी उनकी जो विधि रहती है वो सब करने के बाद भी वो लड़की उन लोग को नहीं छोड़ती है उनका, क्योंकि उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। आधी रात में कुएं में उसको फेंकना, तो और अमावस की रात थी। तो उस लड़की की आत्मा को शायद ही कभी शांति मिल सकती थी। तो वो लड़की इतना तंत्र मंत्र जो भी है सब कुछ करके परेशान हो गए उसके घर वाले, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि और उनकी माँ की तबीयत जो है वो और ज़्यादा धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अचानक उनकी भी डेथ हो गई। और उसके पापा जो थे तो वो भी धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बीमार होते थे। और बीमार रह के एक दिन ऐसे ही गाड़ी पे जाते जाते उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनकी भी डेथ हो जाती है, बच्चे उसके भाई बहन तो मतलब वो भाई बहन ही बचते हैं। फिर वो अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे जी पाते हैं, कैसे नहीं, क्योंकि मम्मी पापा ख़त्म हो जाते हैं, दादा दादी ख़त्म हो जाते हैं। तो सब कुछ ये सब सारी चीज़ें उन लोग के लाइफ में बहुत होती है। क्योंकि देखो एक बेबस लड़की कि मतलब किसी और से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने अगर उसको समझाया होता ऐसा नहीं होता है बेटा, ये नहीं वो नहीं, अगर ये शादी भी करवा देते तो ये सारी चीज़ें जो है उनको नहीं भुगतनी पड़ती। क्योंकि उन्होंने मारा था उसको और अमावस की रात को मारा था तो उनको तकलीफ तो होनी थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब उन लोग के साथ हुई। तो मुझे तो लगता है
मुझे तो लगता है ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को मारना, किसी को मतलब तकलीफ देना, वो जो पाप रहता है ना, पाप वो हमारे ही सर पे आके बैठ जाता है और उसकी तकलीफ हमें ही भुगतना पड़ता है। जो भी मतलब रहता है उसका रिजल्ट वो हमको ही भुगतना पड़ता है। जो इस फैमिली के साथ हुआ वो किसी और फैमिली के साथ ना हो। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आप लोग के साथ अब डेली एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।